सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पसंद करते हैं, बल्कि बैरून मुल्क सऊदीया में गए, कहाँ कहाँ गए और हर मुस्लिम कंट्री में इनका स्वागत किया गया और इन्होंने अपने मुल्क का बहुत कद ऊंचा किया। कुछ नेता कहते थे कि 370 हटने के बाद यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे मुस्लिम वोटर आप कैसे देखते हैं? हम उन नेताओं को कहना चाहते हैं कि आपकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जो आप 370 पे राजनीति करते थे वो मोदी जी ने खत्म कर दी है। आप देखेंगे कि 370 खत्म होने के बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर में हाईवे बने हुए हैं, टनल बने हुए हैं, एम्स बने हुए हैं, IIT बने हुए हैं। और हम ये चीज कहना चाहते हैं उन लोगों को कि आज आप लोग कहीं किसी चैप्टर में नहीं देख रही हो। आज लोग आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और मोदी जी इस तीसरी बार हैट्रिक होने जा रही है। और हमारी उधमपुर की जो मोदी की हैट्रिक होने जा रही है, ये कहना है लोगों का। कुछ और भी यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि मुसलमान जो है बीजेपी के साथ नहीं है। उन नेताओं को क्या कहेंगे? ये जो कहने वाले हैं ना, अब उनको ये शर्म आनी चाहिए ये कहने में, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है क्रिमिनलाइज करने के अलावा। आपने देखा पिछले 10 वर्षों से मोदी जी राज कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कितना अमन है। और मोदी जी को सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पसंद करते हैं, बल्कि बैरून मुल्क सऊदीया में गए, कहाँ कहाँ गए और हर मुस्लिम कंट्री में इनका स्वागत किया गया और इन्होंने अपने मुल्क का बहुत कद ऊंचा किया। इनको जब दुबई वालों ने अवार्ड दिया तो जब उसके पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री को क्यों अवार्ड दिया गया, तो उनका जवाब पता क्या था कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री मेरे मुल्क में आए, उसको अवार्ड से ना नवाजूं। मैंने अपने 30 करोड़ मुस्लिम भाइयों को अवार्ड से नवाजा जिस वक्त उन्होंने मोदी जी को अवार्ड से नवाजा था। यानी कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको कहता हूं कि बराए मेहरबानी अब ये कहना छोड़ दो। अब सीधे चुपचाप करके अब मोदी जी के पास आओ, मोदी जी के चुनाव निशान पे बटन दबाओ। अब कोई दूसरा चारा नहीं है। यानी कि आप देखिए, ये मैं मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहा था जो लोग कहते थे कि 370 हटने के बाद यहाँ तिरंगा उठाने के लिए लोग नहीं होंगे। यहाँ लोग तिरंगा ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि भारत माता की जय के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। और इनका बहुत ही एक सही बात थी, मेरे ख्याल से उनको खासकर सुनना चाहिए, जो कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। वो कहते हैं कि मोदी जी खाली हिंदुस्तान में नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि अगर बात देखें तो मुस्लिम ममालिक की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे गल्फ कंट्रीज की बात करें, दुबई में उनको अवार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। और ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को समझना होगा कि जो लोग पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं वो राजनीति बंद करते हैं। अब मैं एक बार फिर से मैं अपने वीडियो चैनल से कहूंगा, कैमरा घुमा कर दिखाएं और देखें, सुबह से लोग बिना कुछ खाए पिए अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं, जोश से सुनने के। क्या जोश से कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन कोई है। नारा जोर से लगाएंगे? नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। जहां भी हम कैमरा घुमा रहे हैं, जहां भी मैं माइक कर रहा हूं, हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को हैट्रिक होनी जरूरी है। क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की हो, जब बात सम्मान की हो, जब बात संस्कृति की हो, जब बात संवाद की हो, तो नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है और वो जरूर आएंगे। और सबको यही कह रहे हैं कि इस समय वोटर्स जो है यहाँ पे इस तरीके का माहौल बना हुआ है।